हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत। स्टोरी की शुरुआत एक बिल्डिंग से होती है। अचानक एक भयानक ब्लास्ट धमाका होता है। अगले हाई पैल स्क्रीन पर केमिस्ट्री लैब दिखाई देती है जो आग की लपटों में घिरी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। एक लड़की जोर जोर से रो रही है और हमारे मेन कैरेक्टर MC का हाथ पकड़े हुए है। आसपास से लोगों की आवाजें आ रही हैं, भागो यहां से, कोई जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, शांत रहो, पैनिक मत करो। मेन कैरेक्टर के पास बैठी लड़की का रोना रुक नहीं रहा है। इस जन्म में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मो है। मो एक केमिस्ट्री टीचर है। वो इस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं बस तुम्हारी इस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए देखना चाहता था। धीरे धीरे मो की आंखें बैंड हो जाती हैं। अंधेरे में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है। सिस्टम बोलता है, आपका जन्म किंगडम ऑफ लूसिफर के हैन विलेज में हो रहा है। मो की आंखें अचानक खुलती हैं। वो होश में आते ही अपने सामने एक अजीब से जीव क्रिएचर को खड़े देखता है। मो हड़बड़ा कर सोचता है, ये कौन सा क्रिएचर है। फिर ध्यान से देखने पर पता चलता है, ओ यह तो बस एक मुर्गा रूस्टर है। मो आसपास देखते हुए खुद से पूछता है, मैं कहाँ हूं। तभी सिस्टम की आवाज फिर आती है, हेलो होस्ट, जब आप मरने वाले थे तब आपको इस दूसरी दुनिया अदरवर्ल्ड में रिइंकार्नेट किया गया है और आपने जिस शरीर में जन्म लिया है उसका नाम रोका है। मो शॉक हो जाता है, क्या मैं इस शरीर में हूं और मेरा नाम रोका है। वो खिड़की के बाहर देखता है जहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। क्या सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, पर कैसे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वो थकी हारी आवाज में बोलती है, उफ, मैं आज बहुत थक गई। रोका, आज तुम घर पर ही हो। मो रोका के मुंह से अचानक निकल जाता है, मो सेंसे। लड़की चौंकन कर पूछती है, मो सेंसे ये कौन है। रोका बात को संभालते हुए जल्दी से बोलता है, नहीं कोई नहीं, बस ऐसे ही। रोका उस लड़की को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा उसके पुराने जन्म की किसी लड़की से बहुत मिलता जुलता है, पर यह दिखने में उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। हालांकि वो बहुत थकी हुई लग रही है क्योंकि इस दुनिया में ईथर काउस होता है। रोका मन में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये लड़की कौन है। सिस्टम स्क्रीन पर डिटेल्स शो करता है, स्टेटस विंडो, नाम अरुकु, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन किसान फार्मर, रिलेशनशिप आपकी पत्नी वाइफ। सिस्टम की बात सुनकर रोका मो शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, मेरी वाइफ, ओह अच्छा ये मेरी वाइफ है। सच में मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कभी किसी लड़की के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया और इस लाइफ में मैं सीधा शादीशुदा हूं। मेरी किस्मत तो इस जन्म में बहुत अच्छी है। तभी कमरे में बैठा वो मुर्गा जोर जोर से कुकडुकू करने लगता है। रोका उस मुर्गे को देखकर चिढ़ते हुए बोलता है, अरे तुम अचानक से इतनी आवाज क्यों कर रहे हो। अरुकु को लगता है कि रोका यूएस पर गुस्सा कर रहा है। वो डर कर बोलती है, मुझे माफ करना, मैं जल्दी से खाना बना देती हूं, बस थोड़ा देर इंतजार करो। रोका यूस थका हुआ देखकर सॉफ्ट आवाज में बोलता है, रुको मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। वो दोनों किचन में काम करने लगते हैं, पर रोका से गलती से एक अंडा एग नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। रोका हड़बड़ा कर बोलता है, ओ नो, मुझे माफ करना, ये गलती से गिर गया। अरुकु मुस्कुरा कर बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इसे साफ कर दो। रोका टूटे हुए अंडे को साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढ ही रहा होता है कि वो मुर्गा अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोका हैरान होकर सोचता है, मैं कुछ समझा नहीं, ये मुर्गा यहाँ क्या कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, मैं समझाती हूँ होस्ट, ये आपका डिवाइन बीस्ट है। इस दुनिया में सभी के पास एक डिवाइन बीस्ट होता है। रोका पूछता है, क्या इसके पास कोई यूनिक एबिलिटी है। सिस्टम रिप्लाई करता है, यूनिक एबिलिटी प्योरिफिकेशन पवित्रीकरण, क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। रोका बोलता है, ठीक है एक्टिवेट करो। एबिलिटी एक्टिवेट होते ही वो मुर्गा जमीन पर गिरे हुए अंडे के सारे लिक्विड को अब्सॉर्ब सोख लेता है, यूज प्यूरिफाई करता है और एक साफ कटोरी में वापस डाल देता है। रोका हैरानी से देखता है, ओ तो इस बीस्ट की एबिलिटी प्योरिफिकेशन है। सिस्टम स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाता है, डिवाइन बीस्ट स्टेटस एबिलिटी रिमूव इम्प्योरिटीज, खराब और अशुद्ध सब्सटेंसेस को पूरी तरह हटा देना। रैंक जी रैंक, सबसे नीचे की रैंक का बीस्ट।
रोका उस मुर्गे को देखकर हंसता है। ओ, तो तब तुम बोल रहे थे। इसका मतलब मैं अपने बीस्ट की एबिलिटी को इस तरह यूज कर सकता हूँ। शुक्रिया। रोका मुर्गे से पूछता है, क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए? मुर्गा ना में सर हिला देता है। अरुको ये सब देखकर डांग रह जाती है। वो डरते डरते पूछती है, क्या तुम आज जुआ गैम्बलिंग खेलने नहीं जाओगे? रोका चौंक जाता है। मैं जुआ खेलने? वो समझ जाता है, लगता है इस शरीर का जो पुराना ओनर रोका था वो जुआ खेलता था। अरुको आश्चर्य से बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? क्या तुम थिक हो? क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? रोका सोचता है, यार ये पुराना रोका पहले क्या क्या कांड करता था। फिर वो अरुको से बोलता है, हाँ मैं थिक हूं। डॉक्टर चेक करके गए हैं ना? अरुको उदास होकर बोलती है, हाँ डॉक्टर ने कहा है कि आप पर कोई श्राप कर्स है। रोका हैरान होता है, श्राप? पर मुझे तो कोई बुखार नहीं है। अरुको बोलती है, पर यह एक श्राप ही है। मैंने सुना है कि अगर इस जड़ी बूटी अब को मैं आपके सीने पर रख दूंगी तो ये थिक हो जाएगा। रोका जड़ी बूटी को देखता है और अपने सीने पर हुई रेड रैशेस लाल निशान को देखता है। वो केमिस्ट्री टीचर था, इसलिए वो तुरंत समझ जाता है ये दूसरी दुनिया है, तो लोग इसे श्राप समझ रहे हैं। पर मुझे लगता है ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक सिंपल एलर्जी है। यह मुर्गा इसके अंदर है और इसके पैर हवा में तैर फ्लोट रहे हैं, जिसकी वजह से खांसी हो रही है। ये हो नहीं सकता, डॉक्टर ने तो इसे श्राप कहा है। क्या करूं कि तुम समझोगी? अगर मेरे अपने बीस्ट को देखें। एक आइडिया आया है। अब विज्ञान के जादू को देखने का समय आ गया है। रुको सन, तुम बिस्तर पर सो जाओ। खांसते हुए, रुको, मेरे चेहरे के ऊपर कुर्सी क्यों है? अब इसे एक शीट से ढक देते हैं। अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन डैंडर और डस्ट प्यूरिफाई, डैंडर एंड डस्ट प्यूरिफाई। मैं अपने बीस्ट प्यू से बोलता हूं कि क्या तुम टेंट के अंदर जा सकते हो? प्यू, यह क्या है? प्यूरिफिकेशन शुरू करो। मेरे बीस्ट ने प्यूरिफाई कर दिया है, अब बस रिजल्ट देखना है कि क्या होगा। अब तुम कैसी हो? अब मैं आसानी से सांस ले पा रही हूं और मेरे गले में खराश भी नहीं है। बहुत शानदार। एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मैंने बस प्यूरिफिकेशन के जरिए उसके कारण कॉज को हटाने की कोशिश की है। क्या ऐसा है? यह बहुत प्रभावशाली है। हाँ, मेरा हाथ बहुत कोमल है, लेकिन मेरी वाइफ का हाथ बहुत कठोर है। अब मैं अपनी वाइफ की मदद करूंगा। आज से घर का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने अपने पास्ट में उसे पास बुलाया ही नहीं, पर इस बार सब अलग है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आज तुम अलग लग रहे हो। रुको, शायद मेरे अंदर का बुरा इंसान प्यूरिफाई हो गया है। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो एक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। आपका रिस्पॉन्स मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा।